तारीख सोमवार पड़ रहा है, इसीलिए हम 19 तारीख को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, जो कि कितने लोग एक्साइटेड हैं? हम 6 साल के होने जा रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग हैं जो पिछले 6 सालों से कलीसिया में? 6 साल, करेक्ट? वाओ, ग्रेट। 5 साल से कितने? आप हाथ कर लीजिए नीचे। हाँ, जो 5 साल से, ओके। 4 साल, ओके। 3 साल, हाँ, वेरी गुड। 2 साल, 2 साल, चलो 1.5 और 2, 1.5 और 2 साल, यस, हालेलुया। 1 साल, 6 महीने, 1 दिन, हालेलुया। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। अगला सप्ताह आपकी कलीसिया को 6 साल होने वाला है। हालेलुया। मैं एक्साइटेड हूँ, आप एक्साइटेड हैं? ये 6 साल बहुत अद्भुत रीति से गए हैं। जो सोचा नहीं था उससे बढ़कर परमेश्वर ने काम किया है। हालेलुया। 6 साल की यात्रा अद्भुत रही है। शैतान मुझे भी डरा रहा था, शैतान मुझे भी दूसरे कलीसियाओं के समान, दूसरे जो पास्टर्स रहे हैं, जिनकी कई बार कलीसिया शुरू हुई बहुत जोरों शोरों से और उसके बाद में ठंडी पड़ गई, लोग बिखर गए, विरोध आ गया, ऐसा करके शैतान मुझे भी धमकाता था, मुझे भी चिढ़ाता था, मुझे भी ख्यालों में, मेरे विचारों में वो डालता था। लेकिन एक बात, इस बात को मैं जानता था जो मुझे बल देती थी, ये कलीसिया मेरे द्वारा नहीं चल रही है, वो परमेश्वर के द्वारा चल रही है। और यही बात मुझे बढ़ावा देती थी कि ये कलीसिया क्या मैंने चालू करी? क्या इस कलीसिया का रखवाला मैं हूँ? क्या इस कलीसिया में मेरे नाम से चंगाई होती है? किसके नाम से होती है? हम किसकी कलीसिया है? शुभ संदेश कलीसिया किसकी कलीसिया है? यीशु की दुल्हन है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ आप अगले संडे जो गवाहियों का सत्र रहेगा उसको हम बताएंगे, और मैं चाहता हूँ जो कुछ आपने इस कलीसिया में पाया है, चाहे वचन के द्वारा, चाहे चंगाई के द्वारा, चाहे कुछ सीखने के द्वारा, चाहे आत्मिक वरदानों के द्वारा, वचनों के द्वारा, चंगाई देखकर आप किस विषय स्टार्टिंग में जुड़े थे, किस विषय के साथ में आए थे। जब हम आज से 6 साल पहले की बात बता रहे हैं, छोटी सी गवाही है। मैं, मेरा भाई और मेरी मम्मी, हमारे पापा बीमार पड़ गए थे और हम लोग घर में ही, आशु बोलता था मुझसे कि भैया गद्दे बिछा, गद्दा है, गद्दे बिछाएंगे, मैं बजाऊंगा तू गाना, और हम लोग ताली बजाते थे और हम लोग दीवारों को हालेलुया वचन सुनाते थे, वो खुद हालेलुया। हमारे पास एक दरी थी, वो भी किसी ने दी थी और वो भी फट रही थी। हालेलुया। जब आप कोई भी शुरुआत को यीशु मसीह की महिमा के लिए करते हैं, फिर से बोलता हूँ, कोई भी ऐसा काम जो आप प्रभु की महिमा के लिए करते हैं, वो काम में परमेश्वर अपने आप अपने हाथ को लगाता है और आप बढ़ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उन दिनों में ऐसा हो रहा था, जल्दी गवाही खत्म करूंगा क्योंकि अगले सत्र में जाना है, हमें मास प्रेयर करनी है और नेक्स्ट संडे हम गवाही को रखेंगे। उन दिनों में ऐसा हो रहा था, मेरा यकीन मानिए, कि मैं बहुत दुखी था कि परमेश्वर, लोग चाहिए, आत्मा चाहिए, तो जगह जगह, कभी अकबरपुर, कभी ललिता नगर, कभी अकेला घूमते हुए और लोगों को बताते हुए और प्रचार करते हुए, और लोग आते थे और चले जाते थे। और कुछ लोग आए जिनको प्रेगनेंसी का समस्या थी और 2 हफ्ते वो लोग आए, तो तीसरे हफ्ते में न जाने क्या हुआ और वो लोग चले गए। हमने कोशिश करी, आप आइए, विश्वास मत खोइए, आपने इतने साल दूसरे देवी देवताओं को दिए, दूसरे पेड़ पौधों को दिए, दूसरे सृष्टि को दिए, आप खुदा को थोड़ा सा समय दीजिए। ऐसा उनको हम समझा रहे थे। हाँ 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 हाँ, जी जी बिल्कुल जरूर आएंगे। फिर हम, वो नहीं आते थे, हम उनसे मिलने जाते थे, वो लोग कटना चाह रहे थे, हमने फील किया, मैं समझ गया। मैंने बोला प्रभु कोई बात नहीं, मुझे महिमा मिले। और वो परिवार चला गया, और जब वो परिवार चला गया मैं बहुत रोया, परमेश्वर मैं तो तेरे नाम से प्रार्थना कर रहा हूँ, कोई सामर्थ काम नहीं कर रही है, मैं क्या कुछ गलत कर रहा हूँ, कुछ ऐसा पाप मेरे अंदर है, ऐसा कुछ है क्या? और मैं दुखी
दुखी हुआ, उदास हो गया और चुप हो गया, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैं केवल जो परमेश्वर बोलता था वही आराधना गीत गा रहा है, वही परमेश्वर की आराधना कर रहा है, और 1-1.5 घंटा 2 घंटा हमारा चर्च खत्म हो जाता था। लेकिन अचानक से परमेश्वर ने हमारे उस लगातार किए जा रहे कामों को देखा। हालेलुया। लगातार जब कुछ भी नहीं हो रहा था तब भी परमेश्वर मुझे और हमारे परिवार को, उस कलीसिया को देख रहा था। हालेलुया। धीरे धीरे मेरे परिवार के लोग इस कलीसिया में जुड़ना शुरू हो गए। मेरे बड़े पापा ने मुझे फोन लगाया उनके बेटे के लिए, हमने प्रार्थना करी। वो बेटे ने काफी समय से खाना नहीं खाया था, कई जगह पर दिखा चुके थे। उनका भी, वो लोग, मेरा परिवार, मेरे पापा पक्ष का परिवार प्रभु में नहीं था। हाँ, जानते थे, विश्वास करते थे, लेकिन हाँ ठीक है, वो भी एक भगवान है, वो भी एक भगवान है, ऐसा था। वो भी एक भगवान है, वो ही भगवान है, वही परमेश्वर है, नहीं करके वो भी है। इतो को पूछते चलो, इतो को भी इसको और इस करके उनकी भावना थी। मेरे बड़े पापा बहुत कट्टर थे, जो इसको भी वो मानते थे। मुझे नहीं लगता मुझे नाम लेना चाहिए, उनको बहुत कट्टर थे। लेकिन उनका जब फोन आया कि बेटा कहाँ है बेटा, उनकी आवाज अभी भी मेरे कानों में ऐसे गूंजती है जैसे वो मेरे सामने खड़े हैं। और यार प्रिंस आ सकता है क्या बेटा, ये इनके टोन, ये इनका एक्सेंट आ सकता है क्या? हाँ बाबा, कहाँ पे बेटा, शाम को आ जाए यार, थोड़ा सा है ना, देख लेना क्या है क्या नहीं। आकाश ऐसा बोला कुछ उन्होंने। ठीक है, मैं तो बड़ा बड़ा ही हुआ, तो मैं तो इंतजार ही करना था इतने दिन से। हालेलुया। जब आप इंतजार करते हैं ना किसी बात का, और जब वो चीज आपके जीवन में हो जाती है तो उसकी खुशी, हालेलुया हालेलुया। जब कोई लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और उत्तर नहीं आ रहा, और अचानक से सामने से होकर जो काम आप करना चाहते हैं, या जो आपका परमेश्वर आपसे करवाना चाहते, जब उसको करते हैं। हम लोग थोड़ा सा टीम लेकर पहुंचे, जो कितने दिन से नहीं खाया था आकाश ने खाना, कितने दिन, 5 दिन हो गए थे, ज्यादा हो गए थे, करीबन कितने दिन? हाँ, मुझे तो 5 महीने या 5 दिन याद थे। वो बता रहा है करीब 1 महीना से उनके बेटे ने खाना नहीं खाया था। हमने प्रार्थना करी, जो कुछ शैतानी बता हुआ था उसको जलाने की आज्ञा दी। वो जब जलाया, इतनी गंदी बदबू आ रही थी, और काफी गवाही है, बहुत गहराई है, लेकिन मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ। 15 मिनट में वो लड़के ने नमकीन मांगा पहले अपनी माँ से, और उसके बाद में बोला, माँ कौन सी दाल बनवाई उसने? हाँ, बोले उड़द। माँ के आंखों में बोला था, मुझे शब्द याद है कि माँ मुझे उड़द की दाल बना देगी क्या? माँ ने इतनी लड़ाई थी, हाँ बेटा, हालेलुया। जिसने 1 महीने से खाना नहीं खाया, वो अपनी माँ से बोल रहा, माँ मुझे ये दाल की भूख लग गई। आप समझ सकते हो उस, हालेलुया, उस पल को आप समझ सकते हैं। वो एक, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, वो एक भला परमेश्वर है, और जब हम भलाई करते हैं तो वो आपकी जो भलाई आप करना चाहते हैं उससे आकर्षित होता है, और अपनी सामर्थ्य को भेजता है, और वो काम खत्म कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको, जब वहां से वो बंद हो चुका, मर चुका, उसका पेट चिपक चुका था, पूरा चिपक गया था। कई जगह पर उन्होंने दिखाया, चिपक मतलब हमने जैसे हाथ डाल के यीशु के नाम से मुर्दे में से उसको लिया है। हालेलुया। ताली बजाएंगे उसको जाकर। ऐसे फिर जो बाप रे बाढ़ आई, हालेलुया, फुल जोश में भैया, फिर हम तो, मेरा सीना ऐसा करके, हालेलुया, आयरन कौन आ रहा है, अब तो आने दो। और तब से जो चल रहा है आज तक नहीं रुका है, और आगे भी नहीं रुकेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की हालेलुया। एक और बात बताना चाहता हूँ, हमारी बहन है, सरला दीदी है, उनके घर में हमने प्रार्थना करना शुरू करी। उनके जो हस्बैंड है, मतलब मेरे जो भाई है, मेरे बुआ के जो लड़के, हम उनको दादा बोलते हैं, दादा, है ना। और वो कहीं जाते नहीं, आते जाते नहीं, लेकिन प्रार्थना में उनको मालूम है कि शक्ति तो यीशु मसीह में ही है, वो किसी को मानते भी नहीं है, ऐसा है, शक्ति तो यीशु में ही है। लेकिन वो याद नहीं था। उनके घर में हम टीम बना के गए, हमने प्रार्थना करना शुरू करी, गुरुवार की बात है, और हमने जब प्रार्थना करना शुरू करी, और शाम को एक समय, और वो लुंगी बांध के थे, बैठे हुए थे, है ना, ज्यादा उनकी हाइट नहीं है, छोटे से है, और लुंगी बांध कर बैठे हुए थे।
और हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, सब आत्मा में भर गए यीशु के नाम से। यीशु, मैंने प्रार्थना करी तो बोला यीशु के, उनके ऊपर मैं प्रार्थना कर रहा था, यीशु के नाम से निकल निकल, यीशु के नाम से। उन्होंने अपनी लुंगी टाइट करी, वो बाहर जाने लगे और मेरी माँ ने देख लिया, कुटा कुटा कुटा, मतलब कहाँ कहाँ जा रहे? बोले प्रिंस बोल रहा है यीशु के नाम से निकल, यीशु के नाम से। हालेलुया, ऐसी ऐसी घटनाएं भी हुई, हालेलुया, ऐसा भी हो जाता है। तो मैंने कोई और भी बहुत सारी बातें हुई कि मतलब मैं ज्यादा जब उत्साहित था, बहुत एक्साइटमेंट था। एक और बात बताऊंगा, फिर मैं अगले संडे इसको कवर करूंगा। एक परिवार में और गए, ऐसा ही कुछ हुआ, और मैं मतलब जैसे जैसे चमत्कार होते जा रहे हैं, जाते थे, वैसे वैसे परमेश्वर मुझे कुछ सिखाता भी जाता था, और मेरा सीना भरा एकदम आत्मा से, आओ आ तू शैतान यीशु के नाम से आ। एक परिवार में गए हम, कहीं द्वारा साइड की बात है, वहाँ पे परिवार में गए, सब लोगों को इकट्ठा कर लिया था, पूरे मोहल्ले को। बोले भैया वो आ रहा है, भविष्य नाम देता और बताता, वो मतलब पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, करीबन 25, 30, 40 लोग होंगे उस कमरे में, है ना। आगे भागे बावड़ी में, आगे कमरा पूरा पैक है, पका लबालब भाभी पैक, सब आंगनों में बैठे हुए, है ना। भैया वो नाम लेता, वो बताता, भाई भाई मुझे पके देना, वो एकदम सीधे बोलता है, वो डरता, इस टाइप पूरी खबरें। और मैं बोलूँ भाई इतना कुछ होता है कि मैं चुप्पी, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, इतना कुछ होता है, तो भी मैं अपना कैसे दिखाऊं कि मैं चुपचाप बैठा हुआ, ठीक है, प्रेयर कर रहे हो। वचन शुरू हुआ, तो उसके बाद में परमेश्वर की आत्मा ने काम करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू करी, और भैया जितने लोग थे हाथ बिना हाथ रखे ही, मतलब मेरी छाया चल रही थी और लोग गिर रहे थे, तो मैं भी ताज्जुब कर रहा था, मैं ही चुपचाप, ओ जीसस पता नहीं क्या हो रहा है भाई, मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, दनादन लोग गिर रहे, दनादन गिर रहे। मैं बोला वो क्या रहा है, आज पता नहीं चल रहा है ना, इतना तो मैंने प्रार्थना भी नहीं करके आया जितना हो रहा है, ये सब मेरे को खुद ही मैंने तो भी कॉन्फिडेंस, हालेलुया, कोई बात नहीं, आत्मा 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 में रहना, प्रिंस आत्मा में रहना, यस 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 यस। अब परमेश्वर की आत्मा मुझे प्रेरित कर रही, कुछ बोल, है ना, इन लोगों के बारे में बताओ, तो वो बोले तो डर जाए, बोले तो एकदम हाँ, और रोने लग जाए और सब करने लग जाए। और जब प्रार्थना करना शुरू करी, केवल मैं हाथ कर रहा था, और सबके सब दनादन पूरा हॉल नीचे, पूरे कोई भी नहीं खड़ा, कोई भी नहीं खड़ा, प्रार्थना कर रहे, ठीक हो रहा है, पेट ठीक, कमर ठीक ठीक, सब ठीक। एक लड़की पर, एक बच्ची पर मेरी नजर पड़ी, 10-12 साल की लड़की, चश्मा लगाया हुआ था, और मैं प्रार्थना सबके लिए कर रहा हूँ और सब ठीक हो रहे हैं, हाँ। और जैसे जैसे पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि यहाँ पे माइग्रेन ठीक हो रहा है, और वैसे तो एक लड़की थी जिसके चश्मा लगा हुआ था, तो वो बहुत एक्साइटेड, हालेलुया, और उस चश्मे वाली लड़की से सब पढ़ा था, कोई अन्य भाषा में भर गया, नीचे बैठकर कोई प्रार्थना में भर गया। वो लड़की मेरे मन में आया, वो लड़की से बात करता, मैंने बोला बेटा आप, उसने चश्मा लगाया हुआ था, और मैंने उससे पूछा, बस एक ही बात पूछा, बेटा आप चश्मे से आजाद हो जाना चाहती हो? उसको क्या समझ में आया? उसने बोला हाँ, मैंने उसको शायद गहरी बात में बोल दिया था कि आप चश्मा से आजाद होना चाहते, चश्मा छोड़ना चाहते हो, ऐसा करके, हाँ ऐसा उसने बोला। मैंने प्रार्थना करी, प्रभु ये देखने लग जाए, ठीक है, यीशु के नाम से, ऐसा करके, और सब आत्मा में, कोई मुझे नहीं देख रहा, हाँ 2-4 लोग देख रहे हो, मैं उससे जो बात कर रहा हूँ वो कोई नहीं सुन रहा, सिर्फ मैं सुन रहा हूँ, कोई नहीं बात कर, क्योंकि सब आत्मा में भरे, आधे तो गिर पड़े, उनको तो सुधि नहीं हो रही, खड़े होते फिर गिर रहे थे, खड़े हो रहे थे फिर गिर, और मैं फुल जोश में, और मैं आप तो भैया आज तो अंदर ठीक हो ही रहेगा, मन में चल ही रहा था भैया आज तो इसका चश्मा उतार के ही रहूंगा, फुल जोश में प्रिंस साल है, ठीक है। अब सुनिएगा, अब मैंने उससे बोला ठीक होना चाहते हो? वो भी पता नहीं डर रही थी, तो वो जो मैं बोल रहा था हाँ हाँ बोलेगा रे, ठीक है। उसके बाद में गवाही की बारी आई भैया, मैंने बोला, मैंने फुल स्टाइल से उस लड़की उस बेटी को उठा, हाँ आपने चश्मे के बारे में बताओ, तो वो बोली क्या, चश्मे के बारे में बताओ। मैंने बोला आपने चश्मा उतारा, प्रभु की गवाही देना चाहती हूँ। जैसे मैं धीरे धीरे उससे बात कर रहा था, बाकी इधर उधर सबका ध्यान थे, लेकिन मेरा फोकस उधर ही था। तो वो मुझे देखती, बोले भैया मुझे तो आँख आई थी इसलिए लगाया हुआ था चश्मा। धन्यवाद सारी बातों के लिए, हालेलुया। कई बार
हमें आत्मा में समझना पड़ता है। मैं क्यों तुच्छ बन रहा हूँ, मैं ये बात कोई नहीं जानता आप में से, लेकिन तो भी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर की इसमें महिमा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं भी इंसान ही हूँ। हालेलुया। गलतियां मुझसे भी होती है, कई बार जोश में आ जाते हैं, वो बस ऐसा हो जाता है। भैया वो तो मैंने आँख आई थी ना, तो माँ ने बोला था चश्मा मत उतारना, आपने बोला उतारना चाहते हो, तो मैंने बोला हाँ उतारना चाहते हो। हालेलुया। जोरदार तालियां उस परमेश्वर के लिए। वो बढ़े और मैं घटता चला जाऊं। आमीन। हालेलुया। वो बढ़े और हम घटते चले जाए, सब बातों में उसको महिमा मिले। हम लज्जित हो, हमारा निरादर हो, प्रभु के लिए हम तैयार हैं। आमीन। मुझको प्रभु भैया ने डांट दिया, अब मैं चर्च नहीं आऊंगा। हालेलुया। जिसने पिता की डांट नहीं खाई वो जिंदगी भर लोगों की डांट खाएगा। जिसने हाथ में गुरु की डांट नहीं खाई ना, उस वचन में लिखा हुआ है जो अपने आप को संगति से दूर कर लेता है, लोगों से दूर कर लेता है, वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है, लेकिन आप उसमें से नहीं। आमीन। अगर आपने वचन में लिखा है, ये परमेश्वर बोलता है यदि आप, अगर मैं परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें ना डांटूं या तुम्हें ताड़ना ना दूं तो तुम व्यभिचार की संतान। व्यभिचार समझते आप? जो कि बिना शादीशुदा हुए जब संबंध बनाए जाते हैं या फिर पाप की दृष्टि से कोई गलत काम करके संबंध होता है, उसको व्यभिचार बोलते हैं। और अगर परमेश्वर हमें नहीं डांटता तो बोले तुम व्यभिचार की संतान हो। लेकिन जब परमेश्वर वचन में लिखा है जिससे वो प्यार करता है उसको वो डांटता है। खुदा के लिए ताली बजाए। डांट बड़े रास्तों को खोलती है। आमीन। कभी डांट से पीछे मत हो जाना। अपने पड़ोसी से बोलो डांट से पीछे नहीं होना, आगे बढ़ना है ना। जिसे परमेश्वर डांटता है उससे वो प्यार करता है, जिसको डांटता है उससे जरूर प्यार करता है। आमीन। हालेलुया। डांटा इसीलिए जाता है कि कोई और आपको कभी ना डांटने पाए। आमीन। चलिए हम आगे बढ़ते, ताली बजाएंगे उसके बाद। हमारा YouTube चैनल आ चुका है, इसलिए थोड़े उस तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। हालेलुया। हमें टेढ़े ताड़े ना आए, है ना। ये पट्टा भी देखो छुपा लिया है हमें। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। आज मैं जो एक सब्जेक्ट को, जो छोटा सा सब्जेक्ट है लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है। कितने लोगों ने अदन की वाटिका के बारे में सुना है? जो पुराने नियम नए नियम में है, नए नियम में अदन की वाटिका के बारे में कितने लोगों ने सुना है? नए नियम में सुना है अदन की वाटिका? नए नियम में, हाँ, इसलिए पूछा। नए लोगों अदन की वाटिका के बारे में पुराने नियम में कितने लोगों ने सुना है? अब हाथ उठाए। अदन की वाटिका, यस, सुना है अदन की वाटिका। हाँ, क्या था उस वाटिका में? हाँ, कुछ बताएंगे हम लोगों को, हम कुछ वचन से पढ़ेंगे। अदन की जो वाटिका थी, बोलिए अदन की वाटिका। अदन की वाटिका उसका निकालिए, उत्पत्ति 2:8 निकालिए, और वहां पे ऐसा लिखा हुआ है और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। आमीन। हालेलुया। उस परमेश्वर ने अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें किसको रख दिया? आदम को रख दिया। 5 दिन तक वो सारी वस्तुएं अदन में रख दी जो आदम को आवश्यक थी। 5 दिन तक। कितने दिन तक? आपको होमवर्क दे रहा हूं इस संडे, आपको एक अध्याय, उत्पत्ति 1 अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक पढ़ के आना है। कितना? लिख लीजिए अपनी कॉपीज में। उत्पत्ति 1 अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक पढ़ना है। अगर आपके पास पढ़ नहीं सकते, आप YouTube पे डालेंगे, वहां पे बोलेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय, तो उत्पत्ति 1 अध्याय समझाने के लिए वीडियो आ जाएगा। अदन की वाटिका आप समझाने के लिए डालिए, आप सुनिए और आपके कान तेज होंगे। हालेलुया। ठीक है। अदन की वाटिका परमेश्वर ने किसके लिए बनाई थी? आदम और उसकी पत्नी हव्वा के लिए। हालेलुया। हम उसको ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में आदम को आज्ञा दी थी कि तू क्या करना, इस खेत की, इस वाटिका की, इस गार्डन की, इंग्लिश में बोलते हैं ईडन गार्डन, है ना। क्या भैया एक बार दिखा दो।
अदन की वाटिका, ईडन ऑफ गार्डन, है ना, ईडन है ना, क्या है, अदन की वाटिका, हमें जिसमें परमेश्वर ने अपनी समानता में एक व्यक्ति को बनाया। उत्पत्ति 1:27 लिख लीजिए कि परमेश्वर ने इसे, यहाँ पे लिखा हुआ है 27 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की अपने ही समानता में। किसकी, बोलो, अपने समानता में। मैं मेरे पीछे बोलिए, मैं, जोर से बोलिए, मैंने कहा जोर से बोलिए, परमेश्वर की समानता में रचा गया हूँ। हालेलुया। मतलब परमेश्वर कैसे दिखता है? करेक्ट कीजिए अपने वाक्य को, किसके समान दिखता है परमेश्वर? हमारे समान। आशीष कितनों को चाहिए? मेरे को। अब परमेश्वर किसके समान दिखता है? अब नहीं बोला हमारे समान, अब समझ में आ रहा है परमेश्वर किसके समान दिखता है? हालेलुया, आमेन। क्योंकि बाइबल जब किसी बात को बोलती है तो उसको कोई बिना नहीं कर सकता, और वचन में लिखा है उसने अपनी समानता और स्वरूप में हमें बनाया है। मेरे सींग दिख रहे क्या? इस साइड आज रख के आया हूँ, शायद देखना, सींग दिख रहा है, कान, अरे यार छोटे हो गए कान, बड़े बड़े तो नहीं दिख रहे। मेरे हाथ कितने हैं? आपके कितने हैं? कितने? 2 है। कितने लोग 4 हाथ वाले हैं? 4 हाथ हैं। जिसकी जीभ बहुत बाहर निकलती है, यहाँ तक लटकती हो, खून निकल रहा हो, लगा सना पड़ा हो, आंखें बड़ी बड़ी हो, ऐसा कोई है? मतलब परमेश्वर किसके जैसा है? हालेलुया, हमें उसके भी, हमें समझ पा रहे हैं मैं क्या, किस बिंदु को लाना पा रहा हूं? परमेश्वर भयानक नहीं है। आप सुंदर हैं? अगर हम सुंदर है तो हमारा बाप सुंदर होगा। ताली बजाएंगे उसके लिए। लड़का होता है, लड़की होती, क्या बोलते हैं, माँ पे गए, ये तो दादी पे गए, देख देख देख, नाक देख, नाक देख, नाक देख, नाक देख, आंखें देख भैया, वो तो नानी पर। हालेलुया। कोई बोलता देख 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 देख, फलाने देवता पे गया, बोलते हैं, फलाने पेड़ पे गया, बोलो बाप, जिसको आप बहुत मानते हैं। हालेलुया। कोई जोर से कहे हालेलुया। आपको आपका लड़का या लड़की किसकी जैसा चाहिए? हमारे घर पे कोई हो भैया, दैया उधर कहीं ना। हालेलुया। समझ आ रहा है? क्यों पता है? क्यों पता है? क्योंकि आपको परमेश्वर ने सुंदर बनाया है, और वो परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत ज्यादा सुंदर है। आमीन। ताली बजाएंगे। आप किस परमेश्वर को मानते हैं? जो कि एक गीत है ना, हम गाते हैं, इधर गिटार लेकर बैठ, तेरा हथियार लेकर बैठ थोड़ा सा। यस जी, यस जी, वो एक गीत है, हम उस गीत को थोड़ा सा, एक गीत है, सुंदर है, गाए, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है, सुंदर है, अद्भुत है, महान है,
गायब करे। अद्भुत। हालेलुया। उस सुंदर खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं आपको आपके आपकी बुद्धि में इस बात को डालना चाहता हूँ कि आपका परमेश्वर ने आपको सिर्फ आपके जैसा बनाया। आमीन। आपको बुरा लगता है? यस, झूठ। बड़े पवित्र लोग मेरे बाबा, मुझे तो लगता है प्रभु मैं झूठ नहीं बोलूंगा वेदी के सामने। आपको बुरा लगता है? आपको अच्छा लगता है? खुशी होती है? आप हंसते हैं? कितने लोग हंसते हैं? कितने लोगों को हंसना पसंद है? मुझे भी हंसना पसंद है ना? हालेलुया। हंसना गलत नहीं है, लेकिन हम किस बात पर, प्रभु के एक दास ने कहा, हम किस बात पर हंस रहे कई बार वो इम्पोर्टेंट रहता है। गंदे मजाक पर आज से हंसना। प्रॉमिस? प्रॉमिस? ना गंदे मजाक करेंगे और ना गंदे मजाक पर हंसेंगे। ताली बजाएंगे उसको ना चाहिए। गंदे मजाक को तो परिभाषा नहीं, मैं परिभाषा अच्छी देता हूँ ना। सब लोग बोलते भैया ये साफ उदाहरण देते हैं, तो उससे भैया उससे बात करना आपको बहुत समझ में आता है। हालेलुया। वो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी समानता में बनाया है ना? ये माइक है ना, नाक नहीं है मेरी, है ना? कोई सुन पकड़ के नहीं आना है मेरे पीछे। आजा प्रिंस भैया। हालेलुया हालेलुया। समझ रहे? हालेलुया। आपका परमेश्वर सुंदर है, हाँ? और वो आपके हाथ में रहता है। आमीन। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने हर वो जरूरी चीज रखी। एक अपनी जगह पर बैठ जाइए प्लीज, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। आप कुछ नहीं, हिलना डुलना नहीं, छोड़ दो जो जैसा भी कर रहा है। मुझे 5 मिनट दे दो बस, कोई इधर उधर नहीं होना भैया। बार बार पानी पीने, एक बार पूरा पी लो एक साथ, ठीक है? अब नहीं जाना। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए हर वो चीज पहले से रख दी। बाइबल बताती है पहले उसने आकाश, वायुमंडल, तारे और सब्जी भाजी, जानवर, बंदर, सब जितने दिख रहे ये सब कब बने? आदम और हव्वा के पहले बन गए, बाद में नहीं बने। हाँ, बाद में नहीं बने। मतलब आप सोचिए अगर बाद में बनते तो वो देखता ये क्या खाऊं किसको खाऊं, कुछ बना ही नहीं था। लेकिन उसने पूरे बकरा बकरी, हाँ, सारी चीजें, सारे पहाड़ आकाश का बनाए, पहले ही बना दिए। और उस अदन की वाटिका में उसके बाद में परमेश्वर ने बोला आओ। क्या बोला? आओ। परमेश्वर ने बोला आओ। क्यों बोला? हाँ, उत्तरीय परमेश्वर है। इसलिए बाइबल बताती है उसने बोला आओ हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। आपको पढ़ना है। अब ये कलीसिया जो ढीला पर 6 साल के हो गए हैं, ठीक है? 6 साल का बच्चा कौन सी क्लास में जाता है दीदी? हाँ, 2nd क्लास में, 2nd हो गए। मैंने कहा था आपसे बाद में आपकी बोतलें छुड़वा दूंगा मैं, कोई सी भी वाली भी, दूध की भी और कोई दूसरी आदि वाली भी। हालेलुया। 6 साल के हो गए हैं। इस चेहरे को याद रखिए। वो बहन बता रही थी घर में भी आके दिखा रहे थे। हाँ हाँ, वो बहन बता रही थी सपने में भी आकर। हाँ, जब हम आत्मा से जुड़े रहते हैं ना, आपको क्या लगता है एक सही सपने में आ रहा है? कई बेटियां हैं, कई बहनें, कई भाई लोग हैं, वो गवाही नहीं देते, लेकिन मुझे मालूम है उनके सपनों में मैं आ रहा हूँ और उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया। उनको जब वो पाप कर रहे हैं ना, आप गवाही सुनोगे। अब ये बोल रहा हूं उसके बाद तो आएगी। जब आप पाप कर रहे हो ना, तो आपको कई लोगों को लगता है बाप रे बगल में प्रिंस भैया खड़े देख लेंगे। कई लोग जब कोशिश करते हैं ना, प्रिंस भैया तो नहीं। कई लोग जब पाप करते हैं ना, कोई गलत काम करते हैं ना, कोई गाली दे दी तो एकदम ऐसा लगता है प्रिंस भैया ने तो नहीं सुनी। हाँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ और आप गवाही देंगे, देख लेना, है ना, आने वाले दिनों में। मगर सारी महिमा किसको? वो मैं नहीं हूँ, वो परमेश्वर का आत्मा है, वो स्वर्गदूत है जो नहीं चाहते, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है जो नहीं चाहता कि हम क्या करें, जो पहले थे अब बदलते चले जाए। आमीन।
तीमुथियुस अपनी 23 साल की मिनिस्ट्री में, सॉरी माफ कीजिए, पौलुस अपनी 23 साल की मिनिस्ट्री के बाद में ये बोलता है, जिन पापियों के लिए यीशु मसीह मारा गया उन सब में, उन सब का मुखिया मैं हूं। ये बोलता है इतने साल सेवा करने के बाद भी वो बोलता है जिन पापियों के लिए वो मरा ना, जितने पापी उनका लीडर में हो, बोले मैं मुखिया हूं चलने का। हालेलुया। मैं भी गलत हूं, कई बार गलत था, कई बात हुई, मैंने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया है, कई बार गुस्से में कदम उठाए, कई बार, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा काटती है तो हमें कोई और काटने की जरूरत नहीं पड़ता, अपने आप हम करते और हटते और बदलते चले जाते हैं। हम अंश अंश प्रभु में बड़े बादल कहते हैं। हम सब्जेक्ट पे वापस आएंगे। इस आदम के लिए परमेश्वर ने पूरी व्यवस्था करी। बोलिए पूरी व्यवस्था करी, अच्छी व्यवस्था में, वो ठेके वाली व्यवस्था नहीं। वहाँ पे वाइन शॉप के बाहर लिखा हुआ रहता है क्या, बैठ कर पीने की उत्तम व्यवस्था। भाई लोग एग्री करते हैं? यस, हाँ, बैठ कर पीने की। मैं गया नहीं हूँ लेकिन मैं कोई भी चीज को पढ़ता हूँ तो बैठ कर पीने की उत्तम व्यवस्था है, मतलब आप खड़े खड़े पूरी व्यवस्था दे रहे भाई, इधर आके हालेलुया। कोई तो कहे भाइयों में से हालेलुया, जो समझ रहा है वो बोले हालेलुया हालेलुया। एक बार मेरे दोस्त थोड़े पाती दोस्त थे, 2 लोग हैं, वो नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है। वो लोग मुझे बर्थडे तेरा, हाँ ठीक है भाई, दारू भाई भाई ये सवाल चल रहा भाई भाई, वो तो खुद फुल लेवल में पीना उनको है, बर्थडे मेरा मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। बर्थडे भाई भाई तू होगा भाई 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 अपना भाई, यही टून भाई, फुल टून मान ही नहीं रहा भाई, मान ही नहीं रहा भाई, फुल मतलब लबालब। उसकी दारू मेरे को हिलती हुई दिख रही थी, उसकी आंखों में छलक रहा था भाई भाई भाई। ये मैंने और वो आई चप ले गया और मैंने बोला बस यहाँ कोई चर्च का ही मिल जाएगा तो बस होगा। पूरे हमें तो सिखाते हो, खुद यहाँ पर आते हो, ऐसा हो जाएगा। हाँ, मैंने हेलमेट लगाया भैया, अपना मुंह पर कपड़ा बांधा और सब पूरे पियक्कड़ मुझे देख रहे हैं, ये कैसे पिएगा, हम यही देखेंगे ये कैसे पिएगा। मैं क्या पीने थोड़ी आया, वो नशे, मेरे नशीले दोस्त। हाँ, मैंने बोला प्रभु इनको मैं जीतना चाहता हूँ, मदद करा। मेरे मुंह पर कोई ऐसा नहीं करना है ना, आप लोग नहीं करना, नहीं तो भैया हम भी जाएंगे, हम पी के हम दारूबाज को वहाँ प्रचार करके आएंगे। नहीं नहीं, आप होश वालों को सिखाओ, ठीक है, ज्यादा सरल कठिन नहीं बनाओ। मैंने मुंह पर कपड़ा बांधा, हेलमेट डाला, बोले यार चने तो खा ले रहे, मैंने तेरे चने तेरे पास रख भाई, मेरे कोई नहीं। मैंने बोला ऐसी घबराहट की, ऐसा लग रहा है मैं दारू पी रहा हूँ, पूरा पसीना तरबतर हुआ और हम बर्दाश्त से भाई ये बॉटल आ गए। मैंने बोला भाग यहाँ से, कोई और बॉटल नहीं, चल मेरे को लेकर चल। बीच में बैठा चुमतिया ली, मैंने कान पकड़ लिया, इन लोगों के साथ में कभी नहीं जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको उस दलदल की कीस से निरंतर निकलता हुआ देखना चाहता है, लेकिन शैतान चाहता है हम उसी में पड़े रहे, उसी में रहे। पूरी व्यवस्था परमेश्वर ने उस आदम के लिए की हुई थी, लेकिन एक शाम, एक दिन ऐसा आया कि उस आदम की पत्नी के पास, बोलो हव्वा के पास, शैतान आया। कौन आया? मैं उस वचन को पढ़ूंगा और फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट संडे इसको कंटिन्यू करूंगा। किसके पास शैतान आया और क्या शैतान ने किया? बाइबल बताती है यहोवा परमेश्वर ने सब भूमि, उत्पत्ति दोनों, भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया। अब शैतान आया और परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तू सब फल खाना, बोलो सब फल खाना, लेकिन ये वाले फल नहीं खाना। कौन कौन से 2 फल है, कोई बताएगा पढ़ के? हाँ, नहीं खाना है ना, और ज्ञान के वृक्ष को नहीं खाना, भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को नहीं खाना। अब यहाँ पर सब कुछ रखा है। आप सोचिए कि यहाँ पर हमको बोला गया, मान लीजिए ये टेबल, इधर देखिए ये टेबल है और परमेश्वर ने हमें यहाँ पर रखा हुआ है, और परमेश्वर ये बोल रहा है कि ये सारी वस्तुएं खाना, लेकिन ये वाला दिख रहा है, इसको मत खाना। मैं इसको आपको नेक्स्ट संडे बहुत अच्छे से समझाऊंगा। 12 बज गए हैं और हमें आगे बढ़ना है। सबको खाना, लेकिन इसको मत खाना। हालेलुया। शैतान आया और हव्वा से बोला, और
और शैतान आके हवा से क्या बोला, मेरे साथ में निकालिए 3 अध्याय। शैतान ने हवा से बोला, छठे पद में, सॉरी चौथे, तो 1 से लेकर चौथे पद तक पढ़ता हूं मैं आपके लिए। कोई ऊंची आवाज में पढ़ दीजिए मेरे लिए, तेज। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। शैतान किसके रूप में आया? डायनासोर के, क्या लिखा है? सर्प। जोर से बोले, किसके रूप में? आपको सपनों में आते सांप है, भैया सपनों में सांप आए। यहाँ पर भी अदन की वाटिका में क्या आया था? सांप आया था। वो धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? परमेश्वर ने क्या बोला था? सब वाटिका के वृक्ष खाना। शैतान क्या बोल रहा है कि पढ़ो फिर से। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? बस शैतान क्या बोल रहा है? क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला था? परमेश्वर ने क्या बोला था? सब कुछ खाना, लेकिन ये नहीं खाना। हाँ? लेकिन शैतान कैसे घुमा कर क्या बोल रहा है कि सच है? क्या बोल रहा है? किसी वृक्ष का फल, ये तीसरी लाइन की आप पढ़िए। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? समझ रहे शैतान कैसा पूछता है? हाँ? क्या सच है कि तू चर्च नहीं जाएगी तो फलाना हो जाएगा? क्या सच है कि तू बपतिस्मा ले देगी तो तू ईसाई बन जाएगी? समझ पा रहा है? उल्टा करके हर एक बात को, मतलब शैतान सबसे पहले आकर क्या करता है? हमारे दिमाग को विचारों से घेरता है। उसका पहला अटैक क्या होता है? जहां जरूरत, यीशु मसीह के पास में शैतान आया। यीशु मसीह भूखा था, सुनिएगा समझिएगा, फिर खत्म करता हूं मैं। यीशु मसीह क्या था? भूखा था। कितने दिन? 40 दिन और 40 रात से यीशु ने कुछ नहीं खाया था। अब शैतान पहला प्रश्न यीशु मसीह से क्या पूछ रहा है? क्या सच है? उसने भी क्या बोला? क्वेश्चन करा, क्या सच है? हाँ? क्या बोला? क्या वचन में नहीं लिखा? मत्ती 4 के आगे में लिखा हुआ 3 पद में कि तू आज्ञा देगा और पत्थर रोटियां बन जाएंगी। जैसी आपकी इच्छा होती है, या फिर जैसे जिस क्षेत्र में आप कमजोर होते हैं ना, वचन में जहां पर आप कमजोर होंगे, शैतान वहीं पर आपके दिमाग में क्या करेगा? मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, लग रहा है कुछ हो गया है, कुछ बोल्डगा किया है, कुछ कर दिया है। अगर आप प्रभु के हैं, अगर कोई टोटका नहीं चल सकता। मैं जोर से हमें, अगर आप परमेश्वर के हैं तो उसके लहू से खरीदे गए हैं और आप पर कोई भी टोड़ा नहीं चल सकता। हमें। लेकिन शैतान क्या बोलेगा? भाई खरस, क्या खरस, क्या कछु, क्या बोलेंगे उसको? हाँ वो, हाँ हो सकता है। हाँ क्यों? क्योंकि आपके पास में प्रभु का असली वचन नहीं है। हाँ, जब आपके पास में वचन नहीं है तो हो सकता, क्या कोई मतलब हो सकता है। अगर आपके पास में वचन नहीं है तो आप भले यीशु के हो, आपके साथ में जादू टोना, क्या क्या बस बोलो, हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास में यीशु है, आप वचन में भरे हो, आपको पता है कि सब वस्तुएं परमेश्वर ने मेरे खाने के लिए बनाई हैं, तो आपके साथ में कुछ नहीं हो सकता। बोलो कुछ नहीं हो सकता। उंगली उठा के बोलो, अपने स्थान में खड़े हो जाओ। इस आधे मैसेज के साथ में मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। अगले संडे का प्रश्न है मेरा आपके दिमाग में, क्या हम पर जादू टोना, हम जानबूझकर जादू टोने पर लात रख रहे, पैर मार रहे, क्या
एक मसीह होने के नाते हम पर जादू टोना हो सकता है या नहीं हो सकता। हमारा सब्जेक्ट याद रखिएगा, अदन की वाटिका। हालेलुया। आपको पढ़ना है 1 अध्याय से लेकर, कोई गायब नहीं होगा। मैंने सबके चेहरे अपनी आंखों में कैप्चर कर लिए हैं और मैं, अगर आप चर्च भी नहीं आएंगे तो मैं आपको फोन पर पूछूंगा कि आपने 1 से लेकर 10 अध्याय पढ़ा है कि नहीं, और मैं पूछूंगा। हालेलुया। तैयार है हम लोग? हालेलुया। अपने स्थान में खड़े हो जाए, मेरे साथ एक मन हो जाए, सब कुछ भूलकर, और खुदा से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मुझे तेरा वो अभिषेक चाहिए जिसमें मैं बह सकूं,